सर आपकी आवाज आ रही है, सही हो गया। Okay, thank you, students, for confirming. Today is our week 6 and day 3. And today हम लोग आज सीखेंगे कि पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज क्या होती हैं और इंपोर्ट कैसे करते हैं लाइब्रेरीज को यूज़ करने के लिए। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप लोग कंफर्म करिएगा मेरी स्क्रीन अगर आप लोगों को विजिबल हो, एक सेकंड में। ओके स्टूडेंट्स, अब आप बताओ कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस सर। ओके, ठीक है भाई। तो अब हम लोग देखेंगे कि पाइथन में लाइब्रेरीज क्या होती हैं, इंपोर्ट्स क्या होती हैं। अच्छा, आ, जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं हमारी रियल वर्ल्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपको आ, घर बनाना है। सही है। अब जैसे मजदूर है, मजदूर को अगर घर बनाना है तो वो क्या क्या चीज़ें लेकर आएगा। आप लोग कोई एग्जांपल देंगे मुझे कि क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं हम घर बनाने के लिए, क्या क्या चीज़ें लगती हैं स्टूडेंट्स। यस सर। मट्टी। घर बना, हाँ, मिट्टी और ईंट। ईंट ईंट। सीमेंट। बजरी। जी, बजरी और अभी तो रेत। चलें, रेत रखती है, चलें ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भाई सीमेंट लगेगा, मिट्टी लगेगी, रेत लगेगी। कभी आपने देखा कि घर बनाते हुए अच्छा, आप सीमेंट आप बाजार से खरीदोगे या अपना बनाओगे? आप बताओ। सर बाजार से खरीदेंगे। और ईंट? ईंटें भी बाजार से खरीदेंगे। हाँ, ईंटें भी बाजार से खरीदेंगे। अच्छा, इसको हम कहते हैं कि भाई देखें, कुछ चीज़ें जब अवेलेबल होती हैं मार्केट में तो हम पैसे देकर उन चीज़ों को खरीद लेते हैं, और फिर उससे जो हम मेन काम करना है, घर बनाना है, उस पर हम फोकस करते हैं। तो इस तरीके से जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं या हम लोग कोड लिख रहे होते हैं, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि अगर कुछ लोगों ने कोई और काम पहले करा हुआ है, जैसे कि कोई और बंदा है, उसने किसी और चीज़ का कोड पहले से लिखा हुआ है, सही है, और उसने उस पर टाइम स्पेंड करके, अपना टाइम स्पेंड करके उसने वो कोड लिख के दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि आप अपना कोड हमें दे दो। उसके ऊपर हम लोग यूज़ करते हुए उसको दूसरी चीज़ें बनाते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं री इन्वेंटिंग द व्हील। कि अगर जैसे कि किसी को अगर मैं बोलूँ आप गाड़ी बनाओ, तो वो पहले पहिया बनाने लग जाए, जबकि आपको पता है कि पहिया बहुत पुरानी इन्वेंशन है, राइट, 5,000 साल पहले से बनी हुई है। तो अगर कोई बंदा अपना टाइम लगाए इसको री इन्वेंट करने में, तो अपना टाइम जाया कर रहा है। सही बात है ना? कि अगर कोई घर बनाने का हम किसी को बोले मजदूर को, वो अपनी ईंटें बनाने बैठ जाए, सही बात नहीं होगी ना फिर वो। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं री इन्वेंटिंग द व्हील। कि अगर आपको ऐसे कार बनानी है या आपको जो है गाड़ी बनानी है, तो आपने उसका व्हील बनाना शुरू कर दिया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी भी व्हील को री इन्वेंट नहीं करते, क्योंकि ये एक फालतू काम होता है, और अगर किसी ने काम पहले से करा हुआ है कोई, तो हम चाहते हैं कि हम उससे उसका काम ले लें और उसके ऊपर फिर काम करना शुरू करें, ताकि जो मेन प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं या मेन इशू हम सॉल्व करें, हम उस पर फोकस कर सकें। ठीक है। अच्छा, तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे किसी दूसरे बंदे का कोड या कोई दूसरा कोड जो किसी और ने लिखा हुआ है उसको ले सकते हैं। ठीक है। आ, अब जैसे अगर देखें हम लोग, अगर आपको इसकी मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आप लोगों ने जैसे कि बहुत सारे गेम खेले होंगे। गेम खेले आप लोगों ने? कोई बच्चा गेम खेलता है आप में से? यस सर। तो गेम क्या होता है बेसिकली? गेम आपका बीच उसके पीछे प्रोग्रामिंग ही होती है, उसके पीछे कोड ही होता है। तो लोग क्या करते हैं, उस कोड को कंपाइल करके, उस प्रोग्राम को कंपाइल करके आपको दे देते हैं एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के, कि आप अपने फ़ोन में बस इंस्टॉल करो, आपके पास चल जाएगी। ठीक है। तो आप लोग उस गेम को खाली खेल रहे हो, आप लोगों ने उसको कोड नहीं करा, और ना आप लोगों को उसका कोड दिख रहा है। आप लोगों को उसका खाली एप्लीकेशन दिखती है, या आपको उसका गेम दिखता है जिसको आप खेल रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है कि आप लोग अपना बनाया हुआ जैसे कोई बंदा आपको अपना बनाया हुआ कोड एक्सपोर्ट कर सकता है या दे सकता है। ठीक है।
तो अब हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने जो दुनिया भर में ऐसे कम्युनिटीज हैं जो कि इस चीज़ पे काम करती हैं कि वो हमारे लिए ऐसे टूल्स बनाएं, ऐसा कोड लिखें जो कि हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकें विदाउट हमें अपना टाइम ज़ाया ना करना पड़े उसको दोबारा दोबारा करने में। ठीक है। इसको हम कहते हैं, ऐसे जो कलेक्शन ऑफ कोड होती है, ऐसा कलेक्शन ऑफ टूल्स होती है, कलेक्शन ऑफ टूल्स, कलेक्शन ऑफ टूल्स which we can import and use in our code are called packages और libraries। इन कलेक्शन ऑफ टूल्स को हम क्या कहते हैं, पैकेजेस या लाइब्रेरीज। ठीक है। समझ आया यस बच्चों, सर। लाइब्रेरीज या पैकेजेस क्या होते हैं? एक टूल्स की कलेक्शन होती है जो कि यस किसी सर। और ने बनाई है, और उसको अब हम लेकर आ जाएंगे और उसको अपने और उसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि ये पैकेजेस और ये टूल्स बनाता कौन है। सही है। तो इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग इसको बना सकते हैं। जैसे बिग कंपनी जैसे गूगल है, फेसबुक है, ऐसी कंपनीज ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती हैं जहाँ पे लोग जो है ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि सबको फ्रीली अवेलेबल होती हैं। जैसे आप लोगों ने गूगल मैप्स का नाम सुना है? यस आपने सर। देखा है फोन में एक एप्लीकेशन होती है जिसमें रास्ते देख सकते हैं आप, मैप्स। यस सर। तो वो क्या कर रहा है, गूगल ने हमें बना के दी है, हम उसको यूज़ करते हैं। या जैसे हम लोग सब जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप हमारे लिए फ्री एप्लीकेशन है, राइट? यस सर। तो ये कंपनीज ने बनाई होती हैं ताकि ये लोग हम लोग फ्री में यूज़ कर सकें। अच्छा, अगर आप लोग देखो तो ऐसे जैसे कि इन्होंने एप्लीकेशन बनाई ना, इस तरीके से इन्होंने छोटे छोटे कोड या कोड के मॉड्यूल्स या पैकेजेस या लाइब्रेरीज बनाई हुई होती हैं जो कि हम इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए हमें फिर वो पूरा सारा कोड नहीं लिखना पड़ता, उन कंपनीज को पहली बार लिखना पड़ा होगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पैकेजेस या लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट कैसे करते हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने नया टैब खोला, आप लोगों को नजर आ रहा है नया टैब मेरी स्क्रीन पे, न्यू यस टैब? सर। यस अच्छा। सर। अच्छा, अब देखो अगर मैं यहाँ पे एक अच्छी सी वेबसाइट है, उसका नाम है W3 Schools। इसमें मैंने पाइथन का सेक्शन खोल लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम लोग कोई पाइथन का देखते हैं, कोई मॉड्यूल जो कि किसी ने पहले से बनाया हुआ है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं पाइथन के मैथ मॉड्यूल की, मैथ लाइब्रेरी की। तो ये क्या हुआ हुआ है कि पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन मॉड्यूल है या बिल्ट इन पैकेज है या बिल्ट इन लाइब्रेरी है जो किसी ने बनाई हुई है, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं सारे काम करने के लिए जो मैथमेटिक्स में हमने पढ़े हैं। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट पता है आप लोगों को स्क्वायर रूट क्या होता है? यस सर। अच्छा, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताएं आप लोग। 4 का स्क्वायर रूट पता है आपको, किसी को 4 का? स्क्वायर रूट इस तरीके से साइन होता है, ये वाला साइन देखा है आपने भी बुक्स में कभी, ये वाला साइन है बच्चों? स्क्वायर रूट वाला साइन देखा है आप लोगों ने अपनी अपनी बुक में कभी? यस सर। अच्छा, तो जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का 4 होता है।
इस तरीके से। तो अब जैसे स्क्वायर रूट क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि हमारे पास मैथमेटिक्स में अवेलेबल है। सही है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम वो स्क्वायर रूट का फंक्शन अपने पास यूटिलाइज कर सकें पाइथन के अंदर, तो एक लाइब्रेरी किसी ने बनाई हुई है जिसको हम कहते हैं मैथ लाइब्रेरी। सही है। अगर हम चाहें तो हम वो उस मैथ की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ इंपोर्ट मैथ। तो मैंने ये करा, जो मैथ की लाइब्रेरी बनी हुई है इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। अब मैं अगर इसको बोलूँ मैथ डॉट, देखिए मैंने जब डॉट करा ना तो बहुत सारे फंक्शंस आ गए इसके। देख रहे हैं मेरे पास ये फंक्शंस आ रहे हैं साइड पे। अब जैसे मुझे अगर स्क्वायर रूट करना है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट का फंक्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, या SQRT खुद भी टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे ऐसे करके। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 4 डालूं, तो बताएं आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट? 4 का स्क्वायर रूट क्या आना चाहिए? 16। स्क्वायर रूट पूछा है मैंने, स्क्वायर नहीं पूछा। टू। स्क्वायर रूट तो 2 होगा टू। ना। टू टू जा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 बनता है। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से आप लोग स्क्वायर रूट ले सकते हैं इन पाइथन विदाउट राइटिंग। हमने देखें यहाँ पे कोड नहीं लिखा, राइट? हमने तो बस सिंपल एक मैथ की लाइब्रेरी ली, उसमें से ये फंक्शन यूज कर लिया। अब जैसे आप लोग कह रहे हैं कि स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, हमें पता है स्क्वायर भी कर सकते हैं हम लाइब्रेरी के अंदर, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैथ डॉट SQ, मैथ, अगर हम मैथ डॉट करें तो हमारे पास जो फंक्शंस आ रहे हैं उसमें हम ढूंढते हैं कि स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, स्क्वायर, आई थिंक, अच्छा स्क्वायर इसमें डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्क्वायर को हम एक तरीके से कर सकते हैं, वही होता है एक्सपोनेंट से, या एक्सपोनेंट 2 से। एक्सपोनेंट 2 का क्या मतलब है? जैसे कि अगर आप लोगों को मैं बताऊं यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है 2 के ऊपर 2 की, किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम 2 की पावर लगाना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट 2। तो अगर हम जैसे कि 4 का स्क्वायर ले तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 16। 16। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ कोड को, तो देखें इसने मुझे क्या रिटर्न करा है? 16। समझ आई स्टूडेंट्स कि कैसे हम लोग एक्सपोनेंट ले रहे हैं? यस सर। और यहाँ पे स्क्वायर रूट भी समझ आया कि स्क्वायर रूट हमने कैसे लिया। यस सर। अब देखें, अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है, हमने खाली एक्सपोनेंट का फंक्शन यूज़ करा है, स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ करा है, राइट? हमने अपने इसका पूरा कोड नहीं लिखा, हमें यहाँ पे कोड ही लिखना पड़ा कि कैसे हम कर सकते हैं, राइट? वैसे जैसे कि इसका जो कोड होगा वो किसी और ने पहले से लिखा हुआ होगा। ठीक है। और अगर चले हम आप लोगों को कोड दिखाते, हम लोगों को कोड ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कैसा दिखता है वो कोड। सही है। मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ओके, मैथ डॉट स्क्वायर रूट। तो देखें किसी ने पहले से कोड लिखा हुआ है मैथमेटिक्स की लाइब्रेरी का पाइथन के अंदर पहले से। और यहाँ पे अगर हम ढूंढना चाहें उसको, SQRT को, तो ये हमें मिल गया। देखें, ये किसी ने पहले से कोड यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट करने का। ठीक है। अब इसका काम है, ये पहले से हमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रिटर्न करेगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आपका जैसे कि और कौन कौन से हमारे पास इंटरेस्टिंग फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। तो हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, कि लाइब्रेरीज हम पैकेजेस क्यों यूज़ करते हैं? आप लोग अगर बताएं मुझे कि क्यों यूज़ करा हमने लाइब्रेरी या पैकेज को। सर रिपीट कर दें।
हम लोग लाइब्रेरी या पैकेज को क्यों यूज करते हैं? हम लाइब्रेरी और पैकेज को इसलिए यूज करते हैं ताकि इससे हमारा टाइम सेफ हो और हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। और हम लोग किसी और ने अगर पहले से काम करा हुआ है, हम उसको यूटिलाइज करके अपने मेन काम पे फोकस करें। अब जैसे मैं आप लोगों को कैलकुलेटर बनाने के लिए बोलूँगा, तो आप लोगों को ये नहीं लिखना पड़ेगा कि एडिशन कैसे होती है या स्क्वायर रूट कैसे होती है, या एक्स या फिर या फिर स्क्वायर कैसे करते हैं। आपने सिंपली बस लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है और उसको यूज़ करना है। ठीक है। तो ऐसा हमारा टाइम सेव होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास और कौन कौन से फंक्शन है, जैसे कि हम्म, देखते हैं इसमें हम रेडियन साइन टेन। मैं तो नहीं, आपने पाई का नाम सुना? पाई का मैथमेटिक्स में पाई क्या होता है? ये वाला सिंबल देखा किसी ने अपनी अपनी बुक के अंदर? यस सर। इसको हम कहते हैं पाई। ठीक है। मतलब वो वाला उर्दू या पंजाबी वाला पाई नहीं, ये मैथ्स वाला पाई है। सही। तो तो ये पाई का, अगर हमें पाई की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो हमने लिख दिया मैथ डॉट पाई, मतलब कि पाई की वैल्यू हमें रिटर्न कर दो। सही है। तो देखें, जब मैंने मैट डॉट पाई लिखा तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू होती है 3.1। पूरी जो वैल्यू होती है 3.142, अगर इसको हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं, तो ये यहाँ पे मेरे सामने आ रही है। ठीक है। अच्छा। सर हम इसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी कर सकते हैं। अच्छा, देखें सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो हमारे पास वैसे पाइथन के अंदर डायरेक्टली अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम देखें ना, 2 - 1, तो ये तो डायरेक्टली अवेलेबल है। ओके। ये उन एडवांस फंक्शंस के लिए जो कि डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। आप लोगों ने ये फंक्शंस देखे मैं, ये सारे कॉस, साइन, शायद आप लोगों ने अभी नहीं देखे हो मे बी। ये देखा है कॉस, ज्योमेट्री पढ़ी है? यस सर। तो ये एडवांस जो फंक्शंस होते हैं, जैसे टेंजेंट होता है, कॉस होता है, कोसाइन होता है, साइन होता है, एलसीएम होता है। जैसे एलसीएम बहुत इंटरेस्टिंग, एलसीएम तो करा होगा आप लोगों ने, राइट? यस सर। अच्छा, तो एलसीएम देखते हैं कि एलसीएम यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं। आई थिंक होगा एलसीएम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अच्छा, देखें ये एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे आप लोग कोई ऐसा नंबर बताएं, सबसे कोई ऐसा नंबर बताएं जो कि 6, जो कि आपका 12 को भी डिवाइड करता है और 18 को भी डिवाइड करता है। एनी नंबर विच डिवाइड्स 12 and 18। आप लोगों ने मुझे कोई ऐसा नंबर बताना है जिसके टेबल में 18 भी आता है और 12 भी आता है। टू का टेबल। बताएं स्टूडेंट्स। टू। 2। यस। अच्छा। अच्छा, उसके अलावा कौन सा नंबर, कौन सा वो होता है हमारे पास, कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 2 के अलावा ये दोनों चीजें आती हैं? 2, 3, 6 इन टेबल में आता है। 2, 3, 6। अच्छा, तो आपको पता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसको कहते हैं? आप लोगों ने कभी ये पहले नाम सुना है? मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपने नहीं सुना होगा तो। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सुना है आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये नाम? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नो सर। अच्छा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऐसे नंबर को कहते हैं जो कि दो नंबर्स को या दो से ज्यादा नंबर्स को
सबसे बड़ा नंबर जो हमें मिलता है, जो दोनों टेबल, जिसके टेबल में दोनों चीजें आती हों, उसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो 2 3 6 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जिसके टेबल में 12 और 18 दोनों आते हैं? 6। 6, बिल्कुल। तो अगर हम 12 और 18 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालें तो क्या निकलेगा? 6। तो देखें, ये एक ना एडवांस फंक्शन था, लेकिन इसका भी हमारे पास कोड मौजूद है। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे जैसे कि और भी चीज़ें हैं जो कि हम देख सकते हैं। हम्म। अब जैसे रिमाइंडर होता है, आपने डिवीजन जब हम करते हैं, तो अगर हम 6 को डिवाइड करें 4 से, मैथमेटिक्स में, तो 6 डिवाइड बाय 4 क्या बनेगा? क्या 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 4 से? नो। नो सर। अच्छा। तो अगर हम देखें 6 को 4 से डिवाइड करके, तो हमारे पास क्या, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में देखते हैं, तो कुछ रिमाइंडर बचता है ना। पॉइंट में आंसर दे दो। पॉइंट में आंसर आएगा, या तो अगर हम जैसे मैथमेटिक्स से थे, अगर हम इस तरीके से लिखें, 6 डिवाइड बाय 4, एक तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाए, और एक दूसरी चीज़ हम ये करते हैं कि जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे पास रिमाइंडर बचता है, ऐसे केसेस में जहाँ पे कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही होती चीज़। याद है आप लोगों को, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले केस में, तो यहाँ पे 52 जो है, चलो ये अच्छी एग्जांपल नहीं है, लेट मी फाइंड अ गुड एग्जांपल। अच्छा। हाँ। तो अब अगर मैं खाली 6 को एक दफ़ा डिवाइड करूँ 4 से, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, राइट? जैसे कि तो अगर मैं यहाँ पे मैथ डॉट रिमाइंडर चलाऊँ, और इसको मैं दे दूँ 6 और 4, मतलब कि 6 को डिवाइड करना है 4 से, तो आप लोगों के पास कुछ रिमाइंडर बच जाता है। एक सेकेंड, सॉरी, 4 से डिवाइड करना है 6 को, 4 डिवाइड 6। अब ठीक है। अच्छा, 6 डिवाइड 4। माइनस। तो अगर हम देखें 6, अगर हम 6 को डिवाइड करें 4 से, तो हमारे पास 2 बच जाता है ना। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को इस पे करके दिखाऊं, मीरो मीरो पेज की नज़र आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? यस सर। ओके। तो यहाँ पे देखें, मैं आप लोगों को 6 और 4 को डिवाइड करके दिखाता हूँ। ओके। जैसे देखें, ओके, यहाँ तो ये टूल, अच्छा स्टूडेंट्स देखें, मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को डिवाइड करके मैं दिखा रहा हूँ, सही है? तो ये 6 है, सही है, ये 4 है, ठीक है। अब हम जब इसकी डिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो मैंने 4 1 ज़ा 4 लिखा, सही है। यहाँ पे नीचे क्या बचा? 2। 2 बचा, ठीक है। तो ये 2 क्या है यहाँ पे? रिमाइंडर है, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। मतलब जिसको फर्दर डिवाइड करने में आंसर पॉइंट में आना शुरू हो जाता है ना, उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है। यस सर।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रिमाइंडर, अगर हमें रिमाइंडर निकालना है किसी डिवीजन का, तो देखें 6/4 का, तो इसका आंसर हमें दिया 2। ठीक है। अभी हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो सकती हैं। एक्सपोनेंट, ARF, कॉपी साइट। अच्छा, द नियरेस्ट राउंड। अच्छा, उसके अलावा आई थिंक यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें हैं, बाकी आप लोगों के काम की कमी है। तो आगे चलते हैं, और कोई लाइब्रेरी देखते हैं, और कोई इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी को हम स्टडी करते हैं। तो ये हमने मैथ की लाइब्रेरी को स्टडी करा। अब हम एक लाइब्रेरी देखते हैं, इसको हम कहते हैं रैंडम नंबर की लाइब्रेरी, इसको हम कहते हैं रैंडम। रैंडम। बच्चों, आप लोगों को इस वर्ड का मतलब पता है, रैंडम क्या होता है? बच्चों, कंफर्म करो आप लोग, क्या आप लोगों को इस वर्ड का मतलब पता है, रैंडम? कभी सुना है पहले ये वाला वर्ड? भी इंसान को रैंडम कहते हैं, आम से इंसान को। ओके। तो बेसिकली रैंडम का मतलब होता है कोई भी। ठीक है, कोई भी। जैसे आप लोगों ने, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि ये फ्रूट्स की लिस्ट है। एप्पल, बनाना, मैंगो। अब ये बहुत सारे फ्रूट्स आ गए, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बोलता हूँ कि भाई, आपका स्टूडेंट्स की भी मैंने लिस्ट बना ली। सही है भाई, स्टूडेंट का नाम है लेट्स से आमना, अली, नासिर। सही है। ये 3 स्टूडेंट्स हमने बना लिए। ठीक है। अब ये, अब मैं आपको बोलूँ, अगर आप कोई मुझे एक कोई सा भी रैंडम फ्रूट ले आओ। सही है। तो आपका रैंडम का क्या मतलब है, आप कोई सा भी फ्रूट पिक कर सकते हो, एप्पल, बनाना, मैंगो। सही है। जैसे मैं आपको बोलूँ कोई भी रैंडम स्टूडेंट इस बात का जवाब दे दे, या कोई भी रैंडम स्टूडेंट बता दे मुझे, रैंडम का मतलब होता है कोई भी, मतलब जो इसका मतलब जो भी हो, डजेंट मैटर। सही है। अब जैसे मैं बोलूँ कोई भी रैंडम स्टूडेंट जाके बराबर वाली क्लास से डस्टर लेकर आ जाए, इसका मतलब है कोई भी स्टूडेंट जा सकता है। ठीक है। समझ आया रैंडम का मतलब आप लोगों को? यस सर। अच्छा। अच्छा। तो अब जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग, अच्छा जैसे आप लोगों ने देखा है रैंडम हमारी जिंदगी में कहाँ पे काम करता है। आप लोगों में से किसी ने लूडो खेले? यस सर। लूडो के गेम में जब हमारे पास जो डाइस होता है, जो छक्का होता है, जिसको हम घुमाते हैं हर बारी के अंदर, तो उसमें कभी हमारा 6 आता है, कभी 1 आता है, कभी 2 आता है। इस तरीके से जो 6 अलग अलग उसमें नंबर होते हैं, वो कभी कभी कोई भी आ सकता है। ठीक है। यस सर। तो इसको हम कहते हैं रैंडम, कि हमारे पास कोई भी रैंडम सा नंबर आ गया, कोई भी नंबर आ गया इत्तेफाक से। सही है। मतलब कि क्या होता है कि रैंडम का मतलब ये होता है बेसिकली कि उसमें कोई पैटर्न नहीं है, या उसमें कोई ये नहीं है कि अब 6 आया तो 5 आएगा, फिर 4 आएगा। रैंडम का मतलब है किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। समझ आ गया? यस सर। अब इसके हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। रैंडम की एग्जांपल ये भी है कि लेट से आपने अपनी मिस से, अपनी स्कूल की टीचर से कॉपी चेक करवानी है। या तो टीचर आपको बोल सकती है कि आप लोग जो है एक लाइन बनाओ। सही है। लाइन बना के, जो जैसे सीट नंबर 1 पे जो बैठा है, पहले वो आए, फिर दूसरा आए, तीसरा आए। इसको कहते हैं कि हमने एक क्यू में लोग आ रहे हैं, या एक लाइन में लोग आ रहे हैं। ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकती है कि मैं आप टीचर आप लोगों को बोले आप लोग अपनी कॉपी चेक करवा दो। अब जैसे जैसे जिस स्टूडेंट का काम होते जा रहा है, वो कॉपी चेक करवाते जा रहा है। ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि पहली लाइन के स्टूडेंट ने कराई है, दूसरी लाइन के स्टूडेंट ने कराई। इसमें ये है कि रैंडम चेकिंग हो रही है। जिस जिस बच्चे का काम कंप्लीट हो रहा है वो चेक करवा रहा है, तो उसको हम कहते हैं रैंडम। सही है। इसका फिर हम नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, रैंडम का मतलब होता है एनी, या विदाउट एनी ऑर्डर। पहले आप लोग कंफर्म करो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये समझ आया रैंडम का क्या मतलब होता है? यस सर। अच्छा। क्लियर है। ठीक है।
अब हम लोग ये इंपोर्ट करते हैं रैंडम की लाइब्रेरी और देखते हैं हम इससे क्या क्या काम कर सकते हैं। अच्छा, हमने रैंडम की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। अब जब मैं इस पर डॉट करता हूँ देखें बहुत सारे फंक्शन आ रहे हैं मेरे पास। यहाँ पे एक फंक्शन है रैंडम डॉट चॉइस। अगर मैं रैंडम डॉट चॉइस को मैं अपनी फ्रूट्स की लिस्ट दूंगा स्टूडेंट्स, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या रिटर्न होगा। कोई सा भी फ्रूट आ जाएगा। अच्छा, मैंने रिटर्न करा तो इसने मुझे बोला एप्पल। क्या आया? एप्पल। अब मैं इसको दोबारा रिटर्न करूंगा तो क्या आएगा? बनाना। कुछ भी आ सकता है, लेकिन दोबारा एप्पल आ गया। यस सर। दोबारा रन करा, दोबारा अब बनाना आ गया। दोबारा रन करा, दोबारा एप्पल आ गया। सही है, तो इसका क्या मतलब है, इसमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें कोई हमारे पास लॉजिक ऐसा नहीं है कि मैं बता सकूं कि हाँ यही वाला आएगा। कोई भी आ सकता है। हो सकता है मैंगो 4 दफा आ जाए, हो सकता है मैंगो कभी भी ना आए। सही है। आ गया। तो इसको हम कहते हैं रैंडम। जैसे डाइस रोल कर रहे होते हैं ना लूडो खेलते हुए, तो उसमें हो सकता है कभी किसी बंदे का 4 नहीं आ रहा है, किसी बंदे का 1 नहीं आता। सही है, हमें पता नहीं होता कि स्टूडेंट्स अगले अगले उस हमारे उस पे क्या आएगा, अगले टर्न पे हमारे पास क्या आएगा जब हम रोल करेंगे डाइस को। समझ आई बात? यस सर। तो इसको हम कहते हैं रैंडम डॉट चॉइस। तो आपने रैंडम की लाइब्रेरी यूज़ करी यहाँ पे और उसका चॉइस वाला फंक्शन यूज़ करा। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने वो एक गेम का नाम सुना होगा, लूडो स्टार। नाम सुना आप लोगों ने लूडो स्टार गेम का? नो सर। नहीं सुना? चलिए कोई बात नहीं। तो जैसे कि लूडो का अगर कोई बंदा गेम बनाएगा तो उसको इस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। समझ आ रही है क्यों पड़ेगी? क्योंकि उसको जैसे कि आपको किसी बच्चे बंदे को बारी देनी है, तो अगर उसको कोई रैंडम सा नंबर ला के देना है, तो उसको इस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो और वो इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए कोई सा भी नंबर जनरेट कर सकेगा। समझ आ रही है बात स्टूडेंट्स? यस सर। तो अगर सोचें, अगर उसको रैंडम का कोड लिखना पड़ा तो वो ज़्यादा काम हो जाएगा ना। इससे इससे बेहतर ये नहीं है कि हम रैंडम की लाइब्रेरी को यूज़ करें और रैंडम का फंक्शन यूज़ कर सकें डायरेक्टली। यस सर। क्योंकि इससे हमारा टाइम बचेगा, इससे हमारी एनर्जी बचेगी और हम लोग मेन काम पे फोकस कर सकेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रैंडम की लाइब्रेरी में और क्या क्या फीचर्स हैं। सही है, कुछ फीचर्स इसके देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, कभी भी कोई भी हमें लाइब्रेरी देखनी होती है तो हम उसको ऑनलाइन ढूंढते हैं। जैसे कि अगर आप लोग देखें तो मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे एक रैंडम का मॉड्यूल मैंने खोल लिया। अब मेरे पास नज़र आ रहा है मुझे किसमें क्या क्या फंक्शन है। ठीक है। रैंडम के मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस आ गए। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग सा फंक्शन दिखाता हूँ, जिसको हम कहते हैं रैंडम रेंज। रैंडम रेंज का मतलब है कि एक गिवन वैल्यू जब हम देंगे स्टार्ट वैल्यू और एक एंड वैल्यू, और उसके बीच में हमें कोई सा भी नंबर रिटर्न हो सकता है। ठीक है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, बताएंगे? रैंडम डॉट रैंडम रेंज। तो देखें स्टूडेंट, इसने अब हमने जैसे कि करा हुआ है ना 1 से 10, इसका मतलब है कि 1 से 10 में हमें कोई सा भी नंबर रिटर्न करेगा। अगर हम डाइस बना रहे हैं तो डाइस में हमें रिटर्न चाहिए, तो देखें हम 1 से 6 में कोई सा भी नंबर ले सकते हैं।
अच्छा। अब इसकी अगर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं रोलिंग योर डाइस, कि आपकी जो बारी है वो चल रही है, रोलिंग योर डाइस। डाइस की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं रैंडम से, ठीक है, और प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट करवाते हैं, यू गॉट, देखें स्टूडेंट्स, हमने एक छोटा सा फंक्शन बना लिया जो कि बता रहा है जैसे अगर अगर कोई बंदा डाइस रोल कर रहा है या फिर कोई बंदा अपनी बारी चल रहा है तो उसको 1 से 6 में से उसको क्या है, हर बार छीन नहीं सकता है। समझ आया स्टूडेंट्स? यस सर। तो ये हमने एक छोटा सा अपना जैसे कि डाइस रोलिंग का फंक्शन बना लिया। अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा कि आप लोग, जैसे कि हमने पाइथन लाइब्रेरी के अंदर जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं या बिल्ट इन पैकेज जो बने हुए हैं, हमने उनको यूज़ करा। बिल्ट इन का मतलब है पाइथन के साथ आए, सही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी अपनी लाइब्रेरीज बना के इंटरनेट पे डाल रहे होते हैं अपने। आप एक वेबसाइट के थोड़े बड़े हो जाओगे, नाम सुनोगे गिटहब। एक वेबसाइट होगी गिटहब के नाम से, GITHUB, गिटहब। वहाँ पे लोग सब अपने अपने कोड भी डाल सकते हैं। जैसे सब लोग अपने अपने कोड वहाँ पे डाल रहे होते हैं शेयर करने के लिए। तो अगर आप चाहो, अगर आप कोई बड़ा सा अच्छा सा गेम बनाओ या आप लोग को ऐसा काम करो जो कि पहले कभी नहीं हुआ हुआ, तो आप लोग भी अपना कोड वहाँ पे उस लाइब्रेरी में डाल सकते हो। और कोई चाहे तो आपका कोड, जैसे कि आपने मुझे बोला सर मैंने एक कोड बनाया और मैंने यहाँ पे अपलोड करा है, तो मैं जाके देख सकता हूँ और मैं खुद अपने पास डाउनलोड करके अपने पास भी चला सकता हूँ। तो इसको हम कहते हैं कि आपने अपना कोड हमें एक्सपोर्ट कर दिया या अपना कोड हमें पैकेज बना के दे दिया। अब हम चाहे तो आपका कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है पैकेजेस का या लाइब्रेरीज का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और ये खाली पाइथन के अंदर नहीं होता, और भी जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उसके अंदर भी लाइब्रेरीज होती हैं, पैकेजेस होते हैं जो कि पहले से बने हुए फंक्शनैलिटीज होती हैं किसी भी लाइब्रेरी के अंदर, और वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कोड लिखने को या अपना सोल्यूशन बनाने को। ठीक है। अ, यस तो सर। तो स्टूडेंट्स, आज मेरी तरफ से ये क्लास में यही था। अगर आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। आवाज़ आ रही नो है? सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा समझाया। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।